Hello, friends. Welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest, Mr. Chetan Toraskar. इनके बारे में मैं क्या कहूँ? मिस्टर इंडिया 2017, 4 times मिस्टर महाराष्ट्र, 4 times मिस्टर मुंबई, फिर मिस्टर यूनिवर्सिटी और भी बहुत कुछ है. मॉडलिंग करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं. तो आइए इनको वेलकम करते हैं. सर, वेलकम टू द शो. Thank you so much, Amit. Thank you so much for inviting me on your channel, on your show. Thank you, sir. It's my pleasure, sir. It's an honor for me that you have accepted my invitation. Yeah, thank you so much. I'm glad. Thank you. तो सर, मैं सबसे यही चीज़ पूछता हूँ कि जो भी बॉडी बिल्डिंग है या कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज कोई भी आता है तो उनके जर्नी के बारे में पूछता हूँ. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, आपके मिस्टर इंडिया के जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए. अमित, जैसे कि मेरा सिर्फ मिस्टर इंडिया का जर्नी नहीं है, उससे पहले का भी काफी पास्ट लाइफ है. Yes. तो वहां से यू नो दैट हर एक का एथलीट का होता है और बॉडी बिल्डिंग इज काइंड ऑफ एक स्ट्रगल, बहुत बड़ा स्ट्रगल ये है. आप देखते होंगे कि ऐसे कोई रिच पर्सन जो कि है वो डायरेक्टली बॉडी बिल्डर नहीं बना है. स्ट्रगल 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 एंड स्ट्रगल. तो वहां तक मिस्टर इंडिया पहुंचने तक मेरा एक काफी जर्नी रहा है, लॉन्ग जर्नी रहा है ऐसे. तो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दैट. सो कैसे होता है, मेरे डैड जैसे कि आई वाज अ डांसर, बेसिकली आई वाज अ डांसर. वो काफी लोगों को नहीं पता, आई वाज अ प्रोफेशनल डांसर. मैं डीआईडी में भी जा चुका हूँ, डीआईडी जूनियर्स में जा चुका हूँ, सिलेक्ट हो चुका हूँ. बट दैट टाइम यू नो मेरा 10th स्टैंडर्ड था, तो फिर मुझे कंटिन्यू करने नहीं मिला. तो फिर व्हाइल प्रैक्टिसिंग डांस ऐसे हुआ कि मेरा थोड़ा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया. माय ह्यूमरस बोन यू नो गॉट ब्रोक. तो फिर एक एक्सीडेंट हो गया. आफ्टर दैट मेरा डैड जो कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे, ही वाज मिस्टर इंडिया, मिस्टर मुंबई, इवन ही वाज 3 टाइम मिस्टर मुंबई. माय डैड वाज, हिज नेम इज सुनील तोरस्कर. सो मेरे डैड का कहना ऐसे था कि ये कब तक तू ऐसे नाचते फिरेगा, अभी कॉलेज में है, थोड़ा बॉडी बॉडी बना, अभी तो तेरे पास अच्छा चांस है, मींस कुछ करने के लिए कुछ रीजन है. एंड यू नो दैट हर एक का रहता है. कोई भी डैड बोले कि लड़कियां वड़कियां है कॉलेज में, तुझे लगता नहीं कि तू सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने? मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं. अभी वैसे बोलता तो ना कौन बोलेगा यार. मैंने बोला हाँ ठीक है चलो. डैड वाज लाइक ठीक है, देख मैं सब लोग मेरे पास आते हैं कि मुझे सर बॉडी बना दो, मैं तुझे चांस मांगता हूँ 2 महीने का कि तू मुझे चांस दे, तेरी मैं बॉडी बनाता हूँ एंड तेरी लाइफस्टाइल चेंज कर दूंगा. अगर तू उसके बाद सेटिस्फाइड नहीं है देन यू कैन कंटिन्यू विद योर डांस थिंग. मैंने बोला ओके. तो फिर डैड ने कैसे किया, मुझे थोड़ा डाइट प्रोटोकॉल दिया, देन वर्कआउट दिया. मैंने वो फॉलो किया और सिंसियरली मैंने डेडिकेशन भी फॉलो किया. एंड इन जस्ट 2 months मेरा बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करने लग गया. देन रिस्पॉन्स करने लग गया तो यू नो कॉलेज में कैसे फिर लड़कियां वड़कियां वो सब एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका था. जो फिर मैं जिन लड़कों से डरता था वो लड़के फिर मेरी रिस्पेक्ट करने लग गए. तो वहां से मेरी जर्नी जो चालू हुई एंड कम्प्लीटली फाइनेंशियली मेरे डैड ने मुझे सपोर्ट किया. मैं तो अर्न नहीं कर रहा था, आई वाज इन कॉलेज. तो बाद में थोड़ा थोड़ा करते करते यार ऐसा हो गया, जब प्रो लेवल पे जाना चालू हुआ तो मैंने बोला ये तो बहुत भाई खर्चे वाला गेम है, तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, कम्प्लीटली डैड केस में नहीं रह सकता मैं. तो फिर मैंने यू नो अमित थोड़ा चालू किया. आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय स्ट्रगल. तो मैंने कैसे चालू किया, मेरे फ्रेंड्स के साथ में मैंने लाइक थोड़ा पेपर्स में वो सब बांटने में चालू कर दिया. लाइक पोस्टर्स एंड ऑल, यू नो दैट मैराथन्स होते हैं तो उसके एक दिन पहले जो एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स होते हैं, मैं वो सब मैं थोड़ा करने लग गया फ्रेंड्स के साथ में. वो रात को ये करने लग गया, होर्डिंग चिपकाने लग गया फ्रेंड्स लोग के साथ में. ऐसा नहीं था कि माय हाउस वाज स्टेबल, बट अंदर ही अंदर मुझे बॉडी बिल्डिंग करना था, तो उसके लिए तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए. तो जहां से भी आ रहा है इनकम मैं रेडी था करने के लिए. तो फिर इवन मैं कैटरिंग में चला गया मेरे फ्रेंड्स के साथ. आई वुड लाइक टू टेक देयर नेम. हिज नेम वाज अक्षय लाले, इज माय गुड फ्रेंड ऐसे. तो मैं उसके साथ गया, हम लोग कैटरिंग करने लग गए. मैं कैटरिंग में यू नो ऐसे हुआ कि मेरी टीचर मुझे मिल गई व्हेन आई वाज सर्विंग समवन. तो मुझे बहुत ये फील हुआ, बट आफ्टर दैट लाइक क्यों शर्माना यार, इवन इट्स अ वर्क. सो आई डिड कंटिन्यू. तो वहां से मैंने फर्स्ट मिस्टर मुंबई का ये टाइटल ग्रैब किया. आफ्टर दैट कैटरिंग था, सेकंड डे मेरा कंपटीशन था. तो वहां से जो कैटरिंग का जो बचा कुछ चिकन विकन है, मैं उसको थोड़ा सॉर्टेड वॉश विश करके, यू नो दैट कैसे रहता है शादियों का खाना एकदम ऑयली, तो मैं उसको वॉश करके जो चिकन था वो खा रहा था. एंड मैं कंपटीशन में यू नो दैट सेकंड टाइम मैं जीता भी. आई गॉट गोल्ड मेडल इन माय कैटरिंग. सो दैट वाज द माय सेकंड टाइम व्हेन आई वॉन मिस्टर मुंबई. और थर्ड टाइम तो इन 2017 कंटिन्यू, 2016, 15, 16 एंड 17 3 times मिस्टर मुंबई कंटिन्यू. देन मिस्टर इंडिया भी उसी साल हुआ था.
तो कैसे होता है, तुम मिस्टर महाराष्ट्र जब जीतते हो ना, तभी ही तुम मिस्टर इंडिया के लिए क्वालिफाई होते हो। फ्रॉम मिस्टर मुंबई, मिस्टर महाराष्ट्र एंड मिस्टर इंडिया, तीनों में से कहीं में भी तुम एक में लैग करते हो तो यू कैन प्रोसीड फर्दर द कॉम्पिटिशन। तो मैं महाराष्ट्र जीता और इंडिया के लिए चला गया। तो वहां पे इंडिया जीता, तो वहां से थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हुआ। ट्रेनिंग तो मैं दे ही रहा था, तो क्लाइंट्स वाइंट्स बढ़ने लग गए। तो इन 2018 में थोड़ा मैं एक आध कॉम्पिटिशन खेल लिया। मिस्टर फिटनेस प्लैनेट करके था कॉम्पिटिशन, जो कि मेरे यहाँ पे है। फिटनेस प्लैनेट करके गॉडफ्री सर उनका जिम है, तो मैं उनके जिम को ये कर रहा था। तो फिर मैं उनके जिम के थ्रू खेला और मैं जीता भी। आफ्टर दैट इन 2019 मुझे फिर से मिस्टर मुंबई का टाइटल ग्रैब करना था। तो एक वो बड़ा ट्विस्ट हो गया मेरे लाइफ में। वहां से मैंने अच्छा साइज वाइज गेन कर लिया और मैं जिस एसोसिएशन में खेलता था, दैट इज IBBF, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, उनका मिस्टर मुंबई कंपटीशन हो गया था। आई वाज लाइक यार, ये तो मैंने इसके लिए प्रेप किया, इतना खर्च कर दिया, अब मैं करूँ क्या? तो और एक एसोसिएशन है IBBFF, दैट इज इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन। तो मैं वो सर से भी मेरा अच्छा ये था, कनेक्शन था। मंदार राघवनकर सर है, तो मैं उनको मिला पर्सनली जाके। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मैंने प्रेप करा था, कंपटीशन तो हो चुकी, तो मैं अभी क्या करूँ, कैन आई प्ले इन योर एसोसिएशन नाउ? तो दे आर लाइक श्योरली। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे मेंस फिजिक भी डिवीजन। मैंने कहा यार ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मॉडलिंग के तरफ लेके जा रहा था, मेंस फिजिक लाइक फिटनेस मॉडलिंग। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लग गया। मैंने कहा सर आई वुड लाइक टू प्ले मेंस फिजिक। वही टाइम पे सर ने कहा अरे यू आर वेरी जायंट फॉर दैट, तुम काफी बिग हो उस कंपटीशन के लिए, उसमें थोड़ा लीन होना पड़ेगा, स्लिम होना पड़ेगा मेंस फिजिक के लिए। तो मैंने कहा सर मेरे पास कितने दिन है? सर वाज लाइक 1 हफ्ता है। और सर ने ये भी कहा कि तुम जो है ना, तुझे उसका आधे का आधा करना पड़ेगा खुद का साइज। कैसे करेगा? नेक्स्ट ईयर ट्राई करना चाहिए तो, और तेरा जेनेटिक्स भी थोड़ा बड़ा है। मैंने कहा कि सर मैं कर लूंगा एनी हाउ। एंड जस्ट इन 1 वीक मैंने मोर देन 15 kg लॉस कर दिया। मसल्स में ही था मैं ऑलरेडी ह्यूज, तो मसल ही लॉस करते करते मोर देन 15 kg लॉस करके मैं मेंस फिजिक के लिए रेडी हो गया और मिस्टर मुंबई ऐसे। तो सर वाज वेरी शॉक्ड फॉर दैट, और वो वेरी सरप्राइजिंग थे कि यार इसने तो कर दिया, मतलब ये कर सकता है, कुछ भी बोलता है। तो वहां से मेरा मेंस फिजिक का जर्नी चालू हुआ। एंड 2019 में मैंने मिस्टर मुंबई जीता भी, एंड आई वाज रन अप फॉर दैट। एंड मिस्टर महाराष्ट्र के लिए क्वालिफाई हुआ, वहां पे भी जीता। और मिस्टर इंडिया का स्टोरी तो एकदम अमेजिंग था। मिस्टर महाराष्ट्र जो कि हुआ मार्च में हुआ, समथिंग 17 मार्च समथिंग। देन आफ्टर दैट वो मैं जीत कर आया, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया 21 मार्च को। एंड वहीं पे हमें बोला गया था मिस्टर महाराष्ट्र में कि 1 महीने बाद मिस्टर इंडिया होगा। मैंने कहा चलो सही है, सॉर्टेड है, जीत लेंगे, कोई बात नहीं। तो 1 महीने बाद पता चला कि मिस्टर इंडिया फिर से पोस्टपोन हो चुका है, 1 महीने और डिले हुआ। मैंने बोला यार चलो अभी इतना किया है तो 1 महीने थोड़ा डाइट कर लेंगे। और यू नो दैट वो डाइट वाइट कैसे क्रेविंग रहता है यार खाने के लिए, मतलब कंट्रोल करना, मतलब बहुत बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड चिकन, बस ये स्ट्रिक्टली था। मैं कंप्लीटली स्ट्रिक्ट डाइट पे था, तो बहुत जान निकल जाती थी। एक दिन ऐसे कब जाएगा ऐसे हो गया। तो मैं आई वाज वेरी पैशनेट फॉर दैट थिंग। तो मैंने बोला चलो ठीक है और 1 महीना। तो फिर बाद में 1 महीना हो गया, मैं रेडी था अच्छा खासा, तो वापस फिर से बोला और 1 महीना लेट होगा। मैंने बोला भाई अब नहीं करना, बिकॉज तब तक जून आ चुका था। और जून में कैसा होता है, हम ऑफ सीजन लगाते हैं ना, बिकॉज अपने वीक बॉडी पार्ट को हम कैसे इंप्रूव करते हैं उस सीजन में, तो तभी जाके हम नेक्स्ट सीजन के लिए थोड़े और अपने वीक पार्ट ये प्लस करके हम रेडी हो सकते हैं। तो मैंने कहा अब तो जून आ चुका है, कोई यूज नहीं है करके, बिकॉज फिर मैं अगले सीजन के लिए अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया मिस्टर इंडिया का प्लान। देन मैंने अगेन प्रेप किया फॉर 2020, और उसमें थोड़े एल्बम्स मेरे चल रहे थे। उसमें कैसा मुझे एल्बम ऑफर हुआ एज एंटागोनिस्ट, मेन विलेन। तो मैंने वो एल्बम करा इन जनवरी, वो फेब में लॉन्च भी हो गया, तुझको भुला ना पाया। और साइड बाय साइड में अपना कंपटीशन प्रेप भी कर रहा था। तो मार्च में आई वाज वेरी हैप्पी यार कि मतलब सॉर्टेड हो गया इस साल सब, तो एल्बम भी मिल गया, कंपटीशन भी है, और मेरा कंडीशन देखे लाइक सर वाज वेरी लाइक हैप्पी कि बेस्ट कंडीशन है और इसको मेंटेन रखना, इस साल का भी मिस्टर मुंबई तेरा ही है। मैंने बोला ठीक है सर बिल्कुल। तो मैं उसको कंटिन्यू मेंटेन कर रहा था। एंड यार लॉकडाउन लग गया 2020 में, मार्च में। आफ्टर लॉकडाउन के बाद कुछ नहीं, लाइक कंप्लीटली मैं घर पे ही था। वर्कआउट तो थोड़ा ऐसे चल रहा था नॉर्मल, बट नो डाइट नथिंग। और मैं इतना लीन हो चुका था कि 60 kg में आ चुका था। सब मुझे बोल रहे थे यार बीमार हो गया है क्या, ये हो गया है कैसे। सो अभी फिर से मैंने चालू करा है, थोड़ा जस्ट 2-3 वीक्स हो गए ऐसे। इट वाज द थिंग।
सब बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है सर आपके, मतलब कितने हर्डल्स, कितने पेन आपने लिया है सर इस जर्नी में। बहुत 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 अमित, और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ और भी। तो सर दिन में कितने घंटे वर्कआउट करते थे सर आप? जैसे कि अमित, जब कंपटीशन प्रेप रहता है तो दिन में तो एटलीस्ट 4 घंटे तो वर्कआउट करता हूँ। लाइक बाकी बॉडी बिल्डर्स आपने सुने होंगे, वो सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे करते हैं। बट मेरी बॉडी काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर देती है कम टाइम में भी। तो यू नो दैट मैं खुद को थकाता नहीं हूँ। 4 घंटे करके मैं खुद का उतना मसल लॉस नहीं करना चाहता, थोड़ा स्मार्टली करता हूँ। तो सुबह 2 घंटे कर लेता था, शाम को 2 घंटे कर लेता ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, एंड नाउ जस्ट 1.5 आवर। तो आपके डेली ये स्केड्यूल होगा कि आज ये बाइसेप्स के लिए होगा, आज ट्राइसेप्स के लिए होगा, या शोल्डर के लिए होगा, चेस्ट के लिए होगा, अलग अलग होगा। और वीकडेज में एक रेस्ट डे भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ हाँ हाँ। नहीं अमित, मेरा कैसा है, जो मैं स्टार्टिंग में जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था, व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, जब मैं एंटर हुआ जिम लाइन में, बॉडी बिल्डिंग में, जो तब मेरे डैड ने जो मुझे प्रोटोकॉल दिया था, लाइक मंडे आई हिट चेस्ट शोल्डर, ट्यूसडे मेरा होता है बैक एंड ट्रैपेजेस, वेडनेसडे कंप्लीटली ऑफ, देन अगेन थर्सडे होता है मेरा लेग्स, हैमस्ट्रिंग एंड काफ, फ्राइडे कंप्लीटली ऑफ बिकॉज लेग्स बहुत बड़ा मसल है तो उसको रिकवरी चाहिए, तो कंप्लीटली ऑफ होता है फ्राइडे। अगेन सैटरडे बाइसेप ट्राइसेप्स, एंड संडे रेस्ट, देन अगेन सेम रूटीन ये रहता है। मींस 4 डे अ वीक मेरा रहता है वर्कआउट ऐसे। तो यू नो काफी अच्छी हाइपरट्रॉफी मिलती है बॉडी को, बिकॉज रिकवरी टाइम तुम बहुत देते हो। यस। लेकिन जो 4 दिन तुम करते हो उसमें एकदम बॉडी को तुमको तोड़ना है, ब्रेक डाउन लेवल तक हाई लेके मसल को, वैसे होता है। तो सर ये बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में जस्ट यू हैव टू शो योर बॉडी पार्ट्स ओनली, मतलब कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं या आपको बॉडी पार्ट से दिखाना है उसमें? नहीं, बेसिकली मॉडलिंग इज डिफरेंट थिंग, यू नो, एंड बॉडी बिल्डिंग इज डिफरेंट थिंग। बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ पोजेस होते हैं, वहां पे कैसे तुम्हारे फेस को या फिर किसी से कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट योर प्रेजेंटेशन, योर पोज, हाउ यू डू द पोज, एंड योर फिजिक, योर स्ट्रक्चर। बॉडी का पूरा गेम है बॉडी बिल्डिंग। एंड जो फिटनेस मॉडलिंग है उसमें ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखा जाता है, विच आई एम इनटू नाउ। ओके 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 ओके, नाउ आई गॉट द पॉइंट। तो सर आगे सर फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आगे क्या करना चाह रहे हैं? जैसे कि अभी मैं चल रहा हूँ अभी फिटनेस मॉडलिंग में, तो मुझे तो पहले मिस्टर मुंबई का टाइटल ग्रैब करना है। तो मैं अभी इसी इसमें हूँ कि श्योर साइड अगर कंपटीशन होता है देन आई विल बी गोइंग फॉर माय प्रेप दिस ईयर ओनली इटसेल्फ। तो और साथ साथ में मैं थोड़ा एक्टिंग में भी ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं बाय गॉड ग्रेस अगर कुछ हो गया तो चल रहे प्लान्स थोड़े 2-3, तो उसमें भी थोड़ा चल रहा है। कुछ हो जाता है तो श्योरली आई विल अपडेट यू वेरी सून। सर सुना है सर आपने किसी उसमें एल्बम में भी आए हैं, किसी सॉन्ग में, कौन सा सॉन्ग था सर वो अमित सॉन्ग था तुझको भुला ना पाया, जो कि शालिन बेनॉट एंड दीप्ति के साथ था। और मैं एज अ विलेन एंटागोनिस्ट मेन लीड प्ले कर रहा था उसमें। तो वो 2020 में लॉन्च हुआ था, तुझको भुला ना पाया। ओके। तो सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, मतलब बहुत कुछ जानने को मिला हमें। तो सर जाते जाते एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस? लाइक एक ही बात कहूंगा यार, अगर आपको एक पैशन है कुछ तो उसको छोड़ो मत, बिकॉज आपका पैशन, देखो पैसे तो आपको हर कहीं से मिलेंगे, बट आपका पैशन आपको भले लेट पैसे देगा, बट आपका पैशन विल गिव यू एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। सो जस्ट फॉलो योर पैशन, अपने पैशन के साथ डेडिकेटेड रहो और अपने पैशन को फॉलो करो, एंड देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, बिकॉज शॉर्टकट यू नो दैट स्मॉल सक्सेस, तो यू हैव टू डू हार्डवर्क। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने एक एक क्वेश्चन का बहुत बारीकी से आंसर दिया, मजा आ गया सर आपसे बात करके। मतलब मेरे स्पेक्टेटर्स जो दर्शक है उनको भी अच्छा लगा है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला है। तो दोस्तों ये था आज का ये इंस्पिरेशनल कंटेंट, आप इनको फॉलो कीजिएगा, ही इज वेरी मच पॉपुलर इन इंस्टाग्राम, इनको फॉलो कीजिएगा और आगे भारत के नाम और रोशन करेंगे। ये आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर असाइनमेंट्स। Thank you so much. Abhi, thank you so much. I'm glad. तो दोस्तों ये आज इसी में कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। तो इस कंटेंट को अगर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर।